दलितों, पिछड़ों और वंचितों सबकी आवाज उठाने वाले, विधानसभा में लगातार क्षेत्र की जनता के लिए विशेष काम करने वाले हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनका आज 3 वर्ष भी कंप्लीट हो चुका है। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज 3 वर्ष पूरे हुए? मैं क्षेत्र की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि 3 साल तक जो हमारा उनका संबंध था पारिवारिक तौर से चलता रहा और जो भी विकास कार्य हुए उसमें क्षेत्र के लोगों का सहयोग आवश्यक भी था और उन लोगों के द्वारा किया भी गया। क्षेत्र की समस्याएं लोगों के द्वारा ही मेरे पास लाई जाती हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्र की जनता है। लेकिन मैंने प्रयास जरूर किया कि जो भी समस्या मेरे सामने आए उनका निस्तारण हो और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस अवधि के अंदर क्षेत्र का बहुत विकास हुआ है, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे नालों के क्षेत्र में हो, जल निकासी का हो, पेयजल का हो, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, ट्रांसफार्मरों को चेंज किया गया है। अब गर्मी आ रही है तो बहुत से ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाया गया है कि जिससे गर्मियों में वो जले ना, लोगों को समस्याएं ना आए। तो जितना यथासंभव माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है तो जरूर क्षेत्र का विकास हुआ है। लगातार हमने देखा कि आप विधानसभा में भी अपनी आवाज, क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे चांदकन देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो, चाहे बीकेटी विधानसभा में जहाँ जहाँ जो जो समस्या है उन सबको लगातार आपने विधानसभा में भी उठाया। कितना कारगर रहा और कितना कुछ काम हुआ? चंद्रिका देवी में काफी डेवलपमेंट के काम हुए हैं, घाट भी बन गया है, पार्क भी बन गए हैं। पहले ये था कि दर्शन करने के बाद वहाँ पे कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि आप घंटे 2 घंटे वहाँ पे टाइम अपना खर्च कर सकें, या बच्चों के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था केवल दर्शन के अतिरिक्त। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी के सहयोग से आज इतना डेवलपमेंट हो गया है कि पार्क का भी निर्माण हुआ है, घाट बन चुका है, कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। और इस बार विधानसभा का जब सेशन चला था, सदन चला था, उसमें मैंने अपनी मांग रखी है कि जिस तरीके से प्रदेश के बड़े मंदिरों में कॉरिडोर की व्यवस्था हो रही है तो बख्शी तालाब चंद्रिका देवी मंदिर में भी कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। मुझे विश्वास है कि सरकार एक संवेदनशील सरकार है, लोगों से जुड़ी हुई सरकार है, वो इस पर ध्यान देगी। लगातार उस क्षेत्र में हम लोग जब भी मौजूद होते थे तो वहाँ के लोगों की एक आम समस्या थी स्ट्रीट लाइट को लेकर के, क्योंकि इस पूरे रूट मैप पे बिल्कुल भी लाइट नहीं था, जिसके कारण हमेशा जो यात्री आते थे और साथ साथ में जो दर्शन करने के लिए आते थे उन सबको असुविधा होती थी, मगर आपने उसको भी किया। कितना मतलब सब बख्शी तालाब से लेके माँ के दरबार तक अब स्ट्रीट लाइट लगी हुई है और कुछ पॉइंट्स अभी नहीं जल रहे हैं, वो भी जल्द ही उसमें भी रोशनी आएगी। तो ये सब महाराज जी की देन है, ईश्वर की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है कि विकास कार्य हुए हैं। सड़कों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व काम हुए हैं, चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, जो सड़कें टूटी हुई थी, जर्जर सड़कें थी, उनका भी निर्माण हुआ है। तो निर्माण कार्य चल रहे हैं। जो हमारा विस्तारित क्षेत्र है वहाँ भी सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो मैं पूर्ण संतुष्ट तो नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक किसी भी एक भी व्यक्ति की समस्या बाकी है तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन निर्माण का मुझे विश्वास है कि आगे चल करके सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये 2 वर्ष की पारी सर और बाकी है। इस 2 वर्षों में बीकेटी की जनता को क्या कुछ विशेष मिलने वाला है इस बार? मैं एक इंडस्ट्री चाहता था बख्शी तालाब के लिए, लेकिन चूंकि ज़मीनें बहुत महंगी हैं लखनऊ के अंदर, तो इंडस्ट्री वाले थोड़ा सा हिचक रहे हैं कि इतनी महंगी ज़मीनों पे इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि अगर कुछ इंडस्ट्री लग जाए। कारण है कि सड़कें सैचुरेट हैं, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, मंडी परिषद की सड़कों पे भी काम हो रहा है, किसान पथ बन चुका है, पर्यटन विभाग द्वारा मंदिरों के आसपास के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। तो अब अगर इंडस्ट्री लग जाए, कोई डिग्री कॉलेज हो जाए, तो ये मेरा प्रयास होगा
जो रामसागर मिश्रा 100 बेड हॉस्पिटल्स है, मैं चाहता हूँ कि इसका उच्चीकरण हो जाए, क्योंकि लखीमपुर से लेकर के शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी तक के मरीज वहाँ पे आते हैं, तो मैं समझूंगा कि जो लक्ष्य लेके चले थे पूरा हुआ। सर, हाल ही में अभी होली का भी त्यौहार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? होली की हमारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली शांतिपूर्वक लोग मनाएं और नशे से दूर रहें, बस यही मेरा एक अनुरोध है। होली रंगों का पर्व है, उन रंगों में कोई खलल ना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 3 वर्षों में तमाम प्रकार के काम किए गए हैं और बाकी दो वर्ष जो बचे हैं उसमें भी विशेष रूप से जो जनता की मांग होगी, जो कार्य होंगे, उन सबको भी पूरा किया जाएगा और लगातार ऐसे ही जनता का मुद्दा उठाते रहेंगे विधानसभा में भी। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ सनी शाह, लखनऊ।